नमस्कार फ्रेंड्स। हर किसी को उत्सुकता होती है कि मेरे पास जो पर्ल है या जो मैं पर्ल परचेज करने वाला हूँ वो रियल है या फेक है, असली है या नकली है। तो आज का वीडियो हम उसी पे बना रहे हैं कि हम उनको बेसिक जो कंसेप्ट हैं उनके बिहाफ पे कैसे पता करें कि मेरे पास जो पर्ल है या जो मैं परचेज करने वाला हूँ वो पर्ल असली है या नकली है। पर्ल को चेक करने के लिए जो हम बेसिक कंसेप्ट यूज़ करते हैं उनके अलावा अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप किसी प्रोफेशनल की मदद ले सकते हैं और उनका टेस्ट करा सकते हैं। मोती जो हैं आज के टाइम पे नेचुरल जो मोती आते हैं वो भी असली होते हैं, दूसरे जो कल्चर्ड मोती हैं वो भी असली ही होते हैं। कुछ लोगों को ये डाउट होता है कि जो कल्चर्ड मोती है वो असली मोती नहीं होता है। नहीं, वो असली ही मोती होता है। तो मोती के दो प्रकार माने जाते हैं, एक प्राकृतिक जो अपने आप नेचुरली बना हुआ है, दूसरा जिसको कल्चर किया जाता है जिसमें बीज डाल के और तैयार किया जाता है। दोनों असली होते हैं। नकली मोती वो होता है जो किसी सिंथेटिक या प्लास्टिक मटेरियल से बनाकर उस पे पॉलिशिंग की हुई होती है। वो आपको देखने में बहुत ज़्यादा शाइनिंग वाला मिलेगा, बहुत रेगुलर शेप वाला मिलेगा, बिल्कुल राउंड शेप में मिलेगा। तो आप इन चीज़ों को देख के, जैसे कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, लेफ़्ट में असली और राइट में नकली पर्ल दिखाई दे रहा है। क्योंकि मोती एक प्रकृति से उत्पन्न रत्न है, इसलिए ये मोती नहीं हो सकता है। ये चीज़ सभी मोतियों में आपको कोई ना कोई डिफरेंस नज़र आएगा। अगर सेम सभी आपको दिखाई दे रहे हैं वो कैसे पॉसिबल हो सकता है, कैसे संभव हो सकता है कि प्रकृति से सब कुछ सेम बन गया हो। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि शेप का आपको ध्यान रखना है जब भी आप चेक करें आपकी मोतियों की माला या जो भी आप के पास मोती है उसका। नेक्स्ट ऑप्शन है, आप मोती के वज़न से उसकी रियलिटी का पता लगा सकते हैं। आप सेम साइज़ के दो मोती अपने हाथों में लीजिए, जैसे कि मैं अभी पिक्चर में दिखाता हूँ आपको। उनको हाथों हथेली रख के उनको उछालिए या वैसे भी आप फील करके देखिए। अगर सेम साइज़ होते हुए भी एक मोती हल्का है और दूसरा मोती वज़नदार है तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो वज़नदार मोती है वो आपका रियल मोती होगा और जो हल्का मोती है वो आपका नकली मोती होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। क्योंकि नकली मोती का, जैसा हम बता चुके हैं कि मटेरियल जो होता है वो सिंथेटिक मटेरियल होता है जो कि लाइट वेट होता है। ये आप पिक्चर में देख सकते हैं। इस तरह से आप अपने मोती का परीक्षण करिए वेट का। तीसरी चीज़ आती है, हम टेम्परेचर के बिहाफ पे भी मोती की गुणवत्ता और उसके असली नकली होने का पता लगा सकते हैं। आप दो मोती लीजिए, एक नकली एक असली। अगर दोनों को आप अपने हाथ में दबा के कुछ देर रखते हैं या अपने स्किन पे लगा के रखते हैं तो आपको फील होगा कि जो असली मोती है वो आपको कुछ ठंडा फीलिंग्स देगा और जो नकली मोती है वो आपको, जैसा कि नॉर्मल टेम्परेचर आपके आसपास बना हुआ है वैसा ही फील होगा। तो जो टेम्परेचर है उसके बिहाफ पे भी आप मोती की गुणवत्ता और उसके असली नकली होने का पता लगा सकते हैं। अगला परीक्षण आप अपने दांतों की मदद से कर सकते हैं। अपनी अंगुली और अंगूठे के मदद से मोती को पकड़िए और जो सामने वाले आपके दांत हैं उन पे उनको रगड़िए, रब करिए। अगर आपको उनमें खुरदरापन फील हो रहा है तो आप मान के चलिए कि वो आपका रियल पर्ल है। लेकिन अगर आप उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको चिकनापन फील हो रहा है और आपकी अंगुली से ही छूटने को हो रहा है वो पर्ल, तो मानिए कि वो नकली पर्ल है। मैं बार बार आपको ये कह रहा हूँ कि ये फाइनल टेस्ट नहीं होते हैं, लेकिन इनसे कुछ हद तक हम पता लगा सकते हैं कि मोती असली है या नकली है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि हम मैग्नीफाई ग्लास का यूज करके भी कुछ हद तक पता लगा सकते हैं। मैग्नीफाई ग्लास से अगर मोती को अपने को हम चेक करेंगे तो हमें उसका सरफेस जो है वो रफ़ नज़र आएगा और जो नकली होगा उसका सरफेस एकदम फाइन नज़र आएगा। और दूसरी बात है कि उसमें आपको परतें भी दिखाई देंगी। असली जो होगा उसमें परत दिखाई देंगी, जो लस्टर होता है उसकी परत दिखाई देंगी, लेकिन नकली में ऐसा नहीं होता है।
इसके अलावा आपको नकली पर्ल में बहुत ही परफेक्ट कलर दिखाई देगा, लेकिन आपको जेन्युइन पर्ल में परफेक्ट कलर नहीं दिखाई देगा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, स्क्रीन पे देख रहे हैं कि क्या परफेक्ट कलर है नकली में और क्या राउंड शेप बनी हुई है। आप कभी भी इस परफेक्शन पे मत जाइए अगर आपको पर्ल परचेज करना है। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है रबिंग का। आप 2 पर्ल अपने हाथों में पकड़िए और उनको आपस में रगड़िए, उनको घिसिए उनको आपस में। अगर आपको लग रहा है कि कुछ देर घिसने के बाद आपके हाथों में कुछ पाउडर सा फील हो रहा है कि हल्का फुल्का पाउडर मेरे हाथों में आ गया है, आप उससे अनुमान लगा सकते हैं कि आपका वो असली पर्ल है। नकली पर्ल में ये चीज़ नहीं होगी, लेकिन ये चीज़ बड़ी सावधानी से करिए आप। ऐसा नहीं हो कि आपने बहुत ज़्यादा तेज़ से उसको रगड़ दिया, बहुत बुरी तरह से उसको रगड़ा है और आपने अपने पर्ल को ही डैमेज कर लिया है। तो इसको करते हुए भी आप ध्यान रखें इस चीज़ को। नेक्स्ट आ जाता है, आपके पास अगर मोतियों की माला है तो ड्रिलिंग होल को देख के भी आप अनुमान लगा सकते हैं। अगर आपका जेन्युइन पर्ल है तो उसके जो होल बना हुआ है वो छोटा स्मॉल होल होगा और रेगुलर होल होगा, जो आपका नकली पर्ल है उसमें ऐसा नहीं होता है। इसी तरह कुछ मिथ भी बने हुए हैं कि आप आग में जला के अपने पर्ल को चेक कर सकते हैं। असली पर्ल होता है तो वो आग में जलता नहीं है, डैमेज नहीं होता है, लेकिन आप ये कभी भी ना करें, क्योंकि जो कल्चर्ड पर्ल होते हैं उनमें बीड होता है और आपका वो पर्ल जो असली पर्ल है लेकिन कल्चर्ड है वो भी आपका डैमेज हो जाएगा। इसलिए ये एक्सपेरिमेंट कभी ना करें। इसी तरह दूसरे जो बने हुए हैं कि आप गाय के घी में जो टाइट घी है उसमें अगर असली पर्ल को डालते हैं तो वो घी पिघल जाता है और नकली में वो पिघलता नहीं है। इसी तरह तीसरा है कि आप गोमूत्र में असली और नकली पर्ल को डालते हैं तो जो नकली पर्ल है उसके कलर में कुछ डिफेक्ट आ जाएगा, लेकिन असली पर्ल है उसमें ऐसा कुछ नहीं आता है। तो दोस्तों ये सब जानकारी जो है मुझे लगता है आपको असली और नकली पर्ल पहचानने में काफ़ी हद तक मददगार होगी। लेकिन फिर भी प्रमाणिकता के लिए आपको किसी प्रोफेशनल की मदद लेनी चाहिए मेरे हिसाब से, और किसी माइक्रोस्कोप वगैरह का प्रयोग करके और उसकी प्रमाणिकता चेक करें। साथ ही किसी विशेषज्ञ से अगर आप मूल्यांकन करवाते हैं तो आप 100% श्योरिटी के साथ उस चीज़ को परचेज़ कर पाएंगे। जो परीक्षण होते हैं वो रेफ्रैक्टोमीटर होता है जिससे कि पर्ल के अंदर कितनी लाइटिंग जा रही है ये चेक किया जाता है। एक्स रेडियोग्राफी होता है, उससे भी पर्ल की गुणवत्ता चेक की जाती है। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।